ये क्या है सब? वो रईस जाम तमाची के लोग आए। ये क्या है सब? वो रईस जाम तमाची के लोग आए थे। कह रहे थे कि जाम साहब ने ये तोहफे भेजे हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अरे नहीं नहीं नेक वक्त अभी नहीं, वो नूरी और अहमद आ जाए तो फिर सोचते हैं कि इनको खोलना है या वापस करना है। वापस अगर करना ही था तो उसी वक्त ही कर देते। ओहो, अब तुम हर वक्त बहस मत किया करो भाई। दरवाजे पर आए हुए आदमी को वापस करना आसान नहीं होता है, और फिर वापस कर दो तो आदमी का शुमार कम ज़र्फों में होता है, जो कम से कम मैं तो नहीं। आइए हम इस वक्त किसी न किसी से मिलने की ख्वाहिश में हैं। कमाल करते हैं आप भी तमाची। अगर आपको कंपनी की ख्वाहिश थी तो आपने हमें बुलवा क्यों नहीं लिया? बुलाकर कंपनी अरेंज करने से वो लुत्फ नहीं आता जो बिन बुलाए मेहमान से आता है। गोया कि अब हम बिन बुलाए मेहमान हो गए। इसमें से अगर मेहमान का लफ्ज साइलेंट कर दिया जाए तो फिर ठीक है। अच्छा चलिए बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है हमें? जब से आप आए हैं एक अनईजीनेस सा फील कर रही हूँ आप में। कैद तो बहरहाल कैद होती है, इंसान को कितनी भी आसाइशों में असर हो, लेकिन दीवारों के पीछे रहना एक अजीब सी दुनिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम खवातीन मर्दों से ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि बेशतर खवातीन जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दीवारों के पीछे ही गुजार देती हैं। हाँ, कुदरत के निजाम को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि औरतें मर्दों से ज्यादा बहादुर होती हैं। बस सिर्फ उनका तज्जिया सही नहीं होता। बहादुरी अपनी जगह पे, लेकिन आने वाले किसी तूफान का अंदाजा लगाना वो अपनी जगह पे। यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। देखिए, औरत बहादुर हो या ना हो, आने वाले तूफान का अंदाजा बखूबी लगा लेती है। आप इस वक्त किसी आने वाले तूफान का अंदाजा लगाकर तशरीफ लाएंगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप इस रेफरेंस में पूछे हैं कि हमने आपकी तबीयत का क्यों पूछा तो कतई। लेकिन जब से आप आए हैं एक फीलिंग सी है हमें कि आप कुछ अपसेट से हैं। अपसेट तो नहीं है, इंसान किसी फिक्र के हवाले भी तो हो सकता है। बहरहाल चलिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करती। मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि सागा ने फंड्स रिलीज कर दिए हैं। उनका पहला इंस्टॉलमेंट 60% हमारी ब्रांच ने रिसीव कर लिया है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा। चलें, अब कुछ प्रॉस्पेरिटी आएगी, गरीबों के काम होंगे। ऐसे देखें, अदारे अगर इतनी एफिशिएंसी से काम करते रहें तो लोगों की मजबूरी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और कुछ सर एक पेज और। थैंक यू वेरी मच सर। आप कल से साइट पर होंगे। नासिर साहब भी इनफेक्ट वहीं होंगे, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी आपकी होगी। जी बेहतर सर। और हां, सबको टाइट रखिएगा। किसी की कोई भी गलती आपकी गलती शुमार होगी। जी सर। नासिर साहब, मैं बाहर आपका वेट करूं या चला जाऊं? ऐसा करो, तुम जाओ, कल मैं साइट पे सीधा आ जाऊंगा। जी बेहतर। इस पर कड़ी नजर रखना। काफी तेज आदमी है। आप फिक्र ही ना करें सर। नासिर, ये हैं वो सारी पॉइंट्स जो इस फाइल में मैंने मेंशन की हैं। अभी तुम्हारा काम है कि तुम सर्वे करो और रिपोर्ट बनाओ। बेहतर सर।
शहर में कंप्यूटर कंपोजिंग सेंटर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर हमारे कंप्यूटर्स काम करने लगे तो कोई हर्ज तो नहीं? नहीं सर, बस हमें इसमें एक एहतियात करनी होगी। काम कोई और करेगा और प्रॉफिट होगा हमारा। मगर वो कोई और भी भरोसे का होगा। बिल्कुल सर, अब हम कच्ची गोलियां तो नहीं खेल रहे हैं। काम ऐसा पक्का करूंगा कि किसी को जर्रा बराबर भी शक नहीं होगा। दैट्स गुड। थैंक यू सर। तुम खुद सोचो यदि मेरी क्या हालत हुई होगी जब उस 2 टक्के के लड़के को गांव वालों ने आजाद देखा होगा। खैर, मैं सामने तो नहीं था, लेकिन अभी ये मेरी बेइज्जती है। हो सकता है रईस को पता ना हो कि ये काम तुमने करवाया है। भले पता ना हो, लेकिन भाई साहब हर काम में मुदाखलत क्यों करते हैं? अब ये तो उनकी आदत है, जो अच्छा लगता है कर गुजरते हैं। मैं बड़ी जल्दी में तुम्हारे पास आया हूँ। ये बात मैं टेलीफोन पे नहीं कह सकता था, इसीलिए मैं खुद चल आया। चलो अच्छा है, आ गए, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। एक बहुत जरूरी बात है जो मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। वो क्या? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सारे काम में कोई राज है। ऐसे भाई साहब ने उनकी मदद नहीं की। सुना है कि बड़े तोहफे तोहफात भेजे उनके घर पर। क्या मतलब? मतलब साफ है अति, जिस लड़के को मैंने जेल में डलवाया था उसकी बहन का हुस्न बेमिसल है। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है। हो सकता है? नहीं अदा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब शहर वाली आने वाली थी ना, तब भी मेरे कहने पर तुमने यही कहा था। तब और बात थी, अब और बात है। अब रईस मेरे कब्जे में आने वाले हैं। अब मैं उसे किसी और गांव में नहीं दूंगी। सोच लो मेरी बहन, कोई और तरकीब निकाल। मेरी बात को सच समझ। इलाही बख्श के घर पर भाई साहब के एहसानात कुछ यूं नहीं हो रहे। बाबा जाम साईं के हमारे ऊपर वैसे ही बहुत सारे एहसानात हैं। अब इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि ये सब क्या है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा कि ये क्या है। अब इतने बड़े आदमी की भेजी हुई सौगात आप एकदम लौटा भी नहीं सकते। और बेटा अगर कबूल कर लो तो 1000 वहम घेर लेते हैं। बाबा आपने कुछ तो पूछा होता उनसे। अरे बेटा, यही तो मैं भी कह रही हूँ। कहना बड़ा आसान होता है नेकबख्त, मगर उस वक्त तू खुद बता, वो लोग कितनी जल्दी में थे, कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। बाबा जल्दी में ऐसा ही होता है, और इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर वो दोबारा आए तो पूछ लेना, और अगर मुनासिब समझो तो वापस कर देना। ये सही है बाबा, हमने उनकी अमानत तो वैसे भी खराब नहीं की। चाचा नूरमंद आ जाए तो बात करके वापस कर देते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी भी मत करना, क्योंकि ये बड़े लोग जो होते हैं ना बेटा, इनके मिजाज भी बड़े होते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी अदना सी गलती उनको बरहम कर दे। आइए रेसा, बैठो। कैसी हैं आप? बस आपकी हुकूमत में जी रही हूँ। पहली बात तो यह है कि हुकूमत अल्लाह की है। अगर इस छोटी सी ममलकत के हम सरबराह हैं तो आपका लहजा इतना शिकायती क्यों है? शिकायत होगी साईं, तो लहजा भी ऐसा होगा ना। अच्छा, तो आप ये बता दें कि बात क्या है? गांव के मुंह जोर लड़के जब बदमाशी करते हैं तो भाई सबक सिखाने के लिए उन्हें थाने में डलवाते हैं और आप उन्हें छुड़वा देते हैं। ये मुखालफत नहीं तो और क्या है?
बेचैनी आराम से बात करें। हम न खुद बुलंदाजी में बात करते हैं और न किसी का पसंद करते हैं। हमेशा आपने मेरी और मेरे भाई की मुखालफत की है। हमने कभी बेजा मुखालफत नहीं की है। उस लड़के को बेकसूर जेल में डलवाया गया था जिसे हमने आजाद करवाया, और हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि ये काम आपके भाई साहब का था। और अगर मालूम होता तो आप ऐसा नहीं करते? करते, बेशक करते। हम ये समझते हैं कि खुदा ने जब किसी जीरो को कैद नहीं रखा तो बंदा कौन होता है कैद में रखने वाला। हाँ, अगर कोई कसूरवार है तो उसे जरूर सजा दिलवाएं। रईस, उस लड़के को क्या आपने इसलिए छुड़वा दिया कि उसके खानदान से आप मरासिम रखना चाहते हैं? किससे मरासिम रखना चाहते हैं, किससे नहीं रखना चाहते, ये हमारा जाती मामला है और इस सिलसिले में हम किसी को भी जवाब दे नहीं है, ना आपको ना किसी और को। तो एक बात मैं भी अर्ज करूं रईस, अपने ऊपर सौतन तो मैंने बर्दाश्त कर ली, मगर अब इजाफा मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। आज तक हमने कभी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है जिसको आपने इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया है? आप किस चीज को बर्दाश्त करती हैं? क्या हमने कभी आपसे इस लफ्ज का इस्तेमाल किया? मेरा मतलब कुछ भी था, हम समझना नहीं चाहते, लेकिन एक बात हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम ज़ाती जिंदगी के हवाले से किसी के ताबे नहीं और न ही किसी और को अपने ताबे समझते हैं। आइंदा इस निस्बत से जो भी बात करनी हो आप सोच समझ के कीजिएगा। यही सोच है हमारे सरदार की। आप सब जानते हैं कि वो कोलोफेल के पक्के बाउसूल बाइंसाफ आदमी है। उन्होंने ये फरमाया है कि आप लोग आजाद हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, और जो फैसला मुनासिब समझे वो कर ले। नूर मोहम्मद भाई, इतना अंदाजा नहीं था हमें। शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुशबख्ती आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। वैसे भी उनका ताल्लुक आपसे सुनहरी डोरी का है, कोई आम सा धागा नहीं। लेकिन चाचा, हमें हमारी हैसियत का अंदाजा है। इतने बड़े आदमी से रिश्तेदारी हमारा कौन सा रास्ता मुतय्यन करेगी? बेटा, इस बात की खबर साईं को नहीं क्या, लेकिन वो इंसानी कदरों में एतबार रखने वाले हैं। माशी फर्क को कभी अहमियत नहीं देते। वो तो ठीक है अदा, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दें, कुछ सोचें समझें, थोड़ा गौर करें। वो बिलाशक तुम ले लो, लेकिन भैया मिठाई वापस मत करना, क्योंकि हमारे सरदार दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेते। जैसे सुबह की रोशनी में रात दम हो जाती है, ऐसे ही उनकी नवाज़शात वापस नहीं होती। मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करूं। श्योर, यू वेलकम। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात करके जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो उसे कहना मकामी टच जरूरी है। सर, वो तो नक्शे में भी है सर। आज ये अहमद बड़ा सुर में है भाई। आज ये बहुत खुश है सर। हाँ, इसे उम्मीद नहीं होगी ना कि इसे नौकरी वापस मिल जाएगी। सर, नौकरी की खुशी तो इसे है ही, लेकिन एक खुशी उसे और मिली है। वो क्या भाई? सर, वो अपने जाम तमाजी साहब है ना, जाम तमाजी साहब। हाँ हाँ, उन्हीं की सिफारिश पे तो इसे वापस नौकरी पे रखा गया है। सर उन्होंने अहमद की बहन का रिश्ता मांगा है सर। रियली? चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। खुदा उन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। यार, वैसे ये खबर तुम्हें किसने सुनाई है? सर, ये बात तो गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। वैसे सर, ये बात मुझे अहमद ने खुद ही बताई थी। तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। ऐसी खबरें सुनाते रहा करो। मुझे तो पहले ही शक था
ये मिठाई ऐसे ही नहीं भेजी गई, जरूर कोई सबब है। तू कुछ परेशान है नूरी? मुंह से भी कहो कुछ, या बस सिर्फ सारी लाती रहोगी? क्या कहूँ शम्भू, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा आदमी और मुझ गरीब से सोच और ताल्लुक की इंतजा करे। जामसाई के बारे में हर एक ये कहता है कि वो वाकई में बड़ा आदमी है। कुदरत ने उसे जहाँ आसाइशों से नवाजा है, वहाँ एक हमदर्द दिल भी अता किया है। सुना है वो गरीबों से बड़ी मोहब्बत करता है। की बच्ची, क्या मेरी जान पे बनी और तुम मजाक कर रही? अरे कोई जानवान पे नहीं बनी। कुदरत ने तुम्हें एक बेहतरीन मौका अता किया है, जिस पर तुम जितना भी खुश हो ना उतना कम है। मेरी बन्नो, जब रानी बन के राज करोगी ना, तब ये खात्मा भी पांव धोने आएगी। फिर देखेंगे किसकी जानवर बनती है। चल हट। आई एम सॉरी आपकी कि मुझे आपको ये खबर देनी पड़ी। आर यू श्योर कि ये सब सच है? बिल्कुल आपकी। उस लड़की का भाई सागा में काम करता है। आपको याद है जिसे भाई साहब ने रीइंस्टेट करवाया था? उसी के रेफरेंस से ये बात सामने आई है। और क्या क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है, कुछ पता है? नहीं आपकी, लेकिन पता चल सकता है। तुम इन पे नजर रखो भैया, एक एक मूवमेंट का मुझे पता चलना चाहिए। बिल्कुल आपकी। अभी आर यू ओके? आई मीन आप ठीक तो है ना? डोंट वरी अबाउट मी। मैंने गुलाम से भी बात की थी, वो भी यही कह रहा है कि इनकार मत करो। अपनी नूरी के लिए ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। नूरी के अब्बा जो भी सुनता है तकरीबन यही कुछ कहता है। अम्मा कहेगा क्यों नहीं? जामसाई शख्सियत ही ऐसी है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन इतना भी तो सोचो ना कि अपनी नूरी जामसाई की कोई पहली बीवी तो होगी नहीं। ये तो जैसे कतार में खड़ा होना है। और बेटा, अपने यहां कतार में खड़े होने वालों के औकात तुम जानते ही हो। पहली बीवी को उसने कौन सी तकलीफ दी है कि तुम दूसरी और तीसरी की बात कर रहे हो? कि तुम हर बात में नाराजगी मत दिखाया करो नूरी की अम्मा। मैं जो कुछ कहता हूँ लाजमन उसका मतलब भी समझता हूँ। अरे नूरी के अब्बा खाक समझते हो, इतनी सी बात तो समझ नहीं रहे। इतनी शादियां इन जैसे लोगों को ही जेब देती हैं। अब तुम जैसे गरीब तो शादियां करने से रहे। फिर वही बात, देखो नूरी की अम्मा, अगर ऐसा होता ना तो कोई गरीब एक शादी भी ना कर सकता। बाबा बहस में मत उलझे, काम की बात करें। बेटा काम की बात क्या खास करूं, तुम्हारी अम्मा बात करने तो देना। चलो मैं चुप हो जाती हूँ। अब तुम बेटी के मामले में जाके बेटी से बात कर। अरे हाँ, नूरी से क्यों ना पूछें बेटा? हाँ बाबा, नूरी से पूछ ले, क्योंकि हम सब तो जामसाई को पसंद करते हैं। क्या पता नूरी को कोई एतराज हो। हाँ। नूरी, नूरी बेटा, अम्मा नूरा खातून। मेरी बच्ची, तुम तो ये जानती हो कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। बेटा, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि राय पूछी जाए। वैसे मैं अपनी तसल्ली भी करना चाहता हूं बेटा। मेरे जिगर के टुकड़े, ये बता दो
क्या तुमको ये रिश्ता कबूल है बेटा? बेटी, जब बेटियां पैदा होती हैं और होश संभालते ही वालिदैन को सुख देना शुरू करती हैं, तो किसी को भी इस घड़ी का अंदाजा नहीं होता जब बिछड़ना मुकद्दर होता है बेटी। मगर बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है बेटा। हमें तुमको अलविदा तो कहना है बेटा। ये बता दो कि क्या इसके लिए जाम साहब मौजूद है बेटा? बाबा, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए। बेटी, अच्छा कहाँ लगेगा बेटा तुम्हारा जाना? बस नबी की सुन्नत है हमारे सर आंखों पर। अब अगर तुम्हारे नसीब में यही लिखा है बेटा, तो यही ठीक है बेटा, यही ठीक है बेटा। हमने तमाची की हर बात हमेशा मानी है, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो जाएगा। मेरा बेगम, अगर आपने हमेशा हमारी बात मानी है तो हमने भी सारे अरसे की रफाकत में आपसे कभी झूठ नहीं बोला। क्या ये काफी नहीं? कि हम कब कह रहे हैं कि आप सच नहीं बोलते? आप क्या चाहती हैं हमसे? मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि सारी बात में हकीकत क्या है। हकीकत तो इसमें जो है वो हम आपको बता चुके हैं। नूर खातून को हम पसंद करते हैं और उन्हें अपनी हयात में शामिल करना चाहते हैं। आप उन्हें पसंद करते हैं या उनसे मोहब्बत करते हैं? हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। क्या हमने कोई गलत सवाल किया? नहीं, सवाल गलत या सही की बात नहीं है। आप जानती हैं कि हम ज्यादा जवाब देना पसंद नहीं करते। फिर भी तमाची, आपको हमारी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। आपकी तो जो हैसियत है वो रहेगी, क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है? कैसे नहीं पड़ सकता है फर्क? जब आपकी रफाकतों में शराकत बढ़ जाएगी फर्क तो पड़ेगा। नहीं इसमें बेगम, ये हमारा मसला है। इसमें सिर्फ एक अहम बात है, इंसान खुद जो अमल करता है, जो उसे पसंद भी होता है, वो कोई और अगर करे तो बुरा लगता है। वैसे आप कोशिश करें कि दूसरों को इस राह पर चलने से मना ना करें जिस पर कभी आपने सफर किया। फिर भी तमाची, समझती हूँ कि इस मर्तबा आप ज्यादती कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आप हमें जानती हैं, और अगर जानती हैं तो यकीनन ज्यादती लफ्ज से हमारी अदम दिलचस्पी का भी आपको इल्म होगा। वैसे क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम इस मौजूद को यहीं पर खत्म करें? भाई इलाही बख्श, हाल हवाल खैर है। मैं जो अर्जदाश पेश कर गया था उसके जवाब के लिए हाजिर हुआ हूं। सरदार नूर मोहम्मद, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे रईस जाम तमाची का रिश्ता अपनी बेटी के लिए कबूल है भाई। मुबारक मुबारक, आपको भी मुबारक, आप मुबारक हो। मुबारक हो नूरी। मुंह में खाता
ले बेटा, ले बेटा बिस्मिल्लाह। अजान और नमाज का मुकम्मल एहसासी वीडियो कैसेट जिसमें तरीक़े वज़ू और तयम्मुम, अजान, नमाज पंजगाना, नमाज जुमा, नमाज जनाजा और नमाज ईदैन के अलावा सजदे सहव अदा करने का तरीका भी बताया गया है। ख़वातीन और हजरात के लिए नमाज सीखने का बेहतरीन वीडियो कैसेट नमाज सीखिए अपने करीबी वीडियो कैसेट डीलर से तलब फरमाएं। कॉपीराइट शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड, इस्लामाबाद। जी, कौन सा? कहां से हैं? अच्छा, भेज दें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हमें हुक्म मिला है कि ये फूल हम आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश करें। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। अच्छी बात तो ये है कि जो भी सुन रहा है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्यों ना रहे, बात ही ऐसी है। अरे अब ऐसी भी कोई बात नहीं। बात तो है जरूर शमो। जाम का मर्तबा तो देखो। अगर जाम मर्तबे वाला है तो हमारी नूरी भी बाइज्जत है, सुधर है, गुलाब का फूल है। हाय हाय, क्या तरफदारी हो रही है शमो। तरफ लेने की क्या बात है, नूरी तो हमारी सहेली है, हम इसी की तरफ लेंगे। हाँ, अब हमारी नूरी राज करेगी, राज। तुम सब देख लेना। हाँ बहन, फिर तो नूरी से मिलने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ेगा। क्या कहते हैं जी, टाइम लेना पड़ेगा। तुम लोग मुझे कितना भी चिढ़ा लो, कुछ भी कह लो, लेकिन आइंदा कभी मजाक में भी ऐसी बात ना कहना, वरना मैं ये समझूंगी कि मेरी अपनी सहेलियां भी मुझे पहचान नहीं सकती। अरे नूरी, तो दिल पे ले रही है। हम लोग बचपन से लेकर अब तक साथ चले हैं। पहले कभी मैं बदली हूँ जो अब बदल जाऊंगी? माफ करना बहन, इंसान को रुतबा ही तब्दील कर लेता है। रुतबे का गुरूर हर दिमाग में समाया नहीं होता। मजा तो तब है कि जब लालो जवाहिर के साथ भी इंसान वैसा ही रहे जैसे खाली हाथ रहता है। अरे वाह भाई, 3 दिनों में तो नूरी की काया ही पलट गई है। तू तो आलमा की तरह बोल रही है। अगर यही हालत रही तो जाम भाई का क्या होगा? भाई? हाँ हाँ, हुआ तो हमारा भाई ना। आखिर बहनोई भी तो भाई होते हैं। नूरी की अम्मा जी, अहमद गया? उसे तो काफी देर हो गई। और बेटी नूरी कहाँ है? वो पानी भरने गई है, बस थोड़ी देर में आने ही वाली होगी। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ काम पर। वापसी में अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए ना तो परेशान मत होना। क्यों? खैरियत? देर क्यों होगी? अरे वो मैं सोच रहा था कि आज से कुछ ज्यादा हाथ पैर मारूं, कुछ कमा लूं तो बेटी को कुछ दे सके। कितना कमा सकोगे और कितना दे सकोगे? तुम अगर सारी उम्र की पूंजी भी इकट्ठी करके अपनी बेटी को दे दो ना तो शायद जाम है कि एक दिन का खर्च भी नहीं निकलेगा। नहीं तो क्या खाली हाथ भेज दूं बेटी को? लो, खाली हाथ क्यों भेजेंगे? जो हमारी औकात है उतना तो करेंगे ना। वैसे अल्लाह साईं ने हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है नेक वक्त।
जाम साईं जितना बड़ा आदमी है उतने ही बड़े ज़र्फ का मालिक भी है। और लोग तो कहते हैं कि उसके अंदर बड़े आदमियों वाली कोई बात ही नहीं है। अरे नूरी के अब्बा, लोगों का क्या है, वो जिसको चाहे सर पे बिठा दें, जिसको चाहे ख्वार कर दें। आज तो अक्लमंदों वाली बातें कर रही हो तुम, हैं? मैं तो हमेशा ऐसी बातें कहती हूँ